चांदनी रात है। चारों ओर सन्नाटा। दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देती हैं। किसान के घर के सामने कुछ लोग आकर रुकते हैं। उनके आगे आगे जमींदार काली चरण है। उसके साथ लठैल है, हाथों में लाठियां और तलवारें। ओए शंकर, बाहर निकल। डरा हुआ किसान दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भोला खड़े हैं। मालिक, दया कीजिए मालिक, इस साल मैं फसल नहीं काट सका। सूखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं वादा करता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा मालिक। समय? तुम जैसे गरीबों को समय भी मिल जाए तब भी कर्ज नहीं चुका सकते। लठैत तो जो कुछ है सब उठा लो। लठैत घर के अंदर घुस जाते हैं और किसान की थोड़ी सी जमा पूंजी, बर्तन, कपड़े, सब कुछ बाहर निकाल लाते हैं। मालिक, दया कीजिए, हमारा सब कुछ मत ले जाइए। मालिक, ऐसा किया तो ये लोग बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। चुप। समय पर पैसा नहीं लौटाया तो इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। लठैत सारा सामान बैलगाड़ी में लादने लगते हैं। किसान का बेटा भोला अपने हाथों में कुछ किताबें पकड़े उन्हें कसकर थामे खड़ा था। जमींदार साहब, ये लड़का अपनी किताबें देने को तैयार नहीं है। किताबें? तुम जैसे गरीबों को किताब पढ़कर क्या मिलेगा? इसके हाथ से छीन लो। लठैत भोला की किताबें छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोला उन्हें मजबूती से पकड़े रहता है। वो लड़के को लाठी से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। आसमान में तेज रोशनी फैल जाती है। हवा में वीणा की मधुर धुन गूंज उठती है। मां सरस्वती प्रकट होती हैं। सफेद शुभ्र वस्त्रों में, हाथ में वीणा लिए एक देवी सामने प्रकट होती है। लठैत सन्न रह जाते हैं और काली चरण घबरा जाता है। ज्ञान छीना नहीं जा सकता जमींदार। ज्ञान वो प्रकाश है जो इंसान के मन को उजाला देता है। आप कौन है? आप यहाँ कैसे आई? मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ। ये बालक अपने ज्ञान के स्रोत को थामे हुए है। क्या तुम मुझसे ये भी छीन लेना चाहते हो? कालीचरण भय से कांपने लगता है। लठैत डर के मारे पीछे हट जाते हैं। भोला अपनी किताबें उठाकर सीने से लगा लेता है। मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा पाने के लिए तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। विद्या और ज्ञान किसी एक की जागीर नहीं होते, वो सबके लिए एक होते हैं। मां सरस्वती आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती है। कालीचरण लज्जित होकर अपने लठैतों को आदेश देता है कि किसान का सारा सामान वापस उसके घर में पहुंचा दिया जाए। किसान का परिवार खुशी से आंसू बहाने लगता है। भोला अपनी किताबें सीने से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में नई उम्मीद चमक रही थी। कालीचरण धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगता है। मैं अब तक गलत रास्ते पर चलता रहा। आज से मैं किसी पर भी अन्याय नहीं करूंगा। ये दृश्य देखकर गांव वाले खुशी से झूमने लग जाते हैं। मां सरस्वती की कृपा से सब स्वयं को धन्य मानते हैं। भोला, तुम किताबें पढ़ते हो, बताओ मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था? जमींदार साहब, आप जानते हैं कि मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था? सबकी नजरें भोला पर टिक जाती हैं। सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। भोला किताब खोलकर पढ़ना शुरू करता है। एक समय की बात है जब ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ था। ब्रह्मांड की शून्यता, चारों ओर घना अंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं। ब्रह्मदेव एक विशाल सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों मुखों पर सृष्टि की गहरी चिंता झलक रही है। मैं सृष्टि को आकार देना चाहता हूँ, पर वो शक्ति कहाँ है जो इस सृष्टि को सुंदर रूप दे सके? सब कुछ अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है। ज्ञान के प्रकाश के बिना सृष्टि में सौंदर्य कैसे आएगा? ब्रह्मदेव ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क से एक दिव्य आभा निकलती है। उसी प्रकाश से एक देवी प्रकट होती है, उज्जवल श्वेत वस्त्रों में, चतुर्भुज, एक हाथ में वीणा,
दूसरे में वेद और शेष 2 हाथों में वर तथा अभय मुद्रा। देवी के प्रकट होते ही चारों ओर मधुर संगीत गूंज उठता है। ब्रह्मा उन्हें देखकर विस्मित और आनंदित हो उठते हैं। हे महाशक्ति, तुम कौन हो? तुम्हारे प्रकट होते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। मैं ज्ञान, संगीत और विद्या की प्रतीक हूँ। मैं तुम्हारी सृष्टि को रूप और सौंदर्य देने आई हूँ। देवी सरस्वती वीणा का मधुर स्वर छेड़ती है। उनके संगीत से ब्रह्मांड की व्यवस्था दूर होने लगती है। नदियां बहने लगती हैं, आकाश में बादल मंडराते हैं, पक्षियों का कलरव गूंज उठता है। पूरा संसार एक मधुर लय और सुंदर संतुलन में बन जाता है। स्वर्गलोक में देवगण आनंद से झूम उठते हैं। इंद्र, विष्णु और महादेव सभी ब्रह्मा की सृष्टि की सराहना करते हैं। हे ब्रह्मा, आज आपकी सृष्टि पूर्ण हो गई। यही देवी हमारे समस्त अज्ञान को दूर करेंगी। वही ज्ञान का मूल स्रोत होंगी। वाणी और विद्या की देवी के रूप में वे संसार का मार्गदर्शन करेंगे। ब्रह्मा देव देवी को आशीर्वाद देते हैं और घोषणा करते हैं, उनका नाम होगा सरस्वती। देवी सरस्वती पृथ्वी पर अवतरित होती है मानव जाति को शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। वो सबसे पहले वीणा बजाकर संगीत की रचना करती हैं, वेदों का ज्ञान प्रदान करती हैं और मनुष्य को लेखन की विद्या सिखाती हैं। ज्ञान ही शक्ति है और विद्या ही मुक्ति। जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कभी अंधकार में नहीं रहता। जमींदार साहब, क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा को बसंत पंचमी क्यों कहा जाता है? सब लोग उत्सुकता से भोला की ओर देखने लगते हैं। बसंत पंचमी वो पावन दिन है जिस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है और प्रकृति में नए जीवन का संचार करता है। गांव के लोग ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से सुनते हैं। कहा जाता है कि एक समय ये पृथ्वी अंधकार और अज्ञान से भरी हुई थी। मनुष्यों के पास न ज्ञान था न विद्या का प्रकाश। तब ब्रह्मा देव ने अपने कमंडल से एक स्वर्णिम आभा उत्पन्न की थी जिससे उनका जन्म हुआ। उसी आभा से माँ सरस्वती जन्म लेती हैं। वो पहली बार वीणा का मधुर स्वर छेड़ती हैं और उस संगीत के साथ ही पृथ्वी के सभी जीवों में भाषा और ज्ञान का संचार होता है। हाँ, तो यही कारण है बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, ये तो ज्ञान का उत्सव है। हाँ जमींदार साहब, इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि वो हमें ज्ञान का प्रकाश दें और मूर्खता व अज्ञान को दूर करें। माँ सरस्वती जो ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला की देवी के रूप में पूजी जाती हैं, उनके जीवन से जुड़ा एक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। विभिन्न पुराणों और कथाओं में माँ सरस्वती के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन उनके वास्तविक पति कौन थे, ये जानकारी कई लोगों को आश्चर्य में डाल देती थी। आइए आज की कहानी में हम लोग जानेंगे माँ सरस्वती के वास्तविक पति का रहस्य। देवलोक के एक पवित्र स्थान पर देवी सरस्वती अकेली बैठी थी। उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं संगीत, ज्ञान, साहित्य और कला की देवी हूँ, फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। क्या मेरा जीवन केवल ज्ञान और कला तक ही सीमित रहेगा? क्या मैं सदा अकेली ही रहूंगी? तभी वहां ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। क्या हुआ सरस्वती? मुझे लगता है तुम्हारा मन कुछ बोझिल है। हाँ पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैं संगीत, साहित्य और ज्ञान की देवी हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक कमी महसूस होती है। क्या मेरा जीवन कभी पूर्ण हो सकता है? यदि तुम सच में पूर्णता चाहती हो तो तुम्हारे जीवन में एक योग्य पति का होना आवश्यक है।
सरस्वती देवी कुछ क्षण विचार करती हैं। तभी उनके मन में शिव शंकर का स्मरण होता है। देवी सरस्वती महादेव के पास पहुंचती हैं। हे महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला की देवी हूँ। फिर भी मेरे जीवन में एक अभाव सा महसूस होता है। क्या आप मुझे वो पूर्णता दे सकते हैं? तुम ज्ञान और कला की देवी हो। आप सर्वज्ञ हैं महादेव, लेकिन मैं ऐसी जीवन साथी की कामना करती हूँ जो मेरी तरह संगीत और साहित्य से प्रेम करे और मेरे साथ समान रूप से जीवन बिता सके। यदि तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा जीवन साथी खोजना होगा जो तुम्हारी इच्छा और स्वभाव के अनुरूप हो। तभी महादेव सरस्वती को एक और गुण सत्य बताते हैं। यदि तुम अपने अंतर मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा वास्तविक पति तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपा हुआ है। देवी सरस्वती अपने अंतर मन में ध्यान लगाती हैं। कुछ समय बाद उन्हें बोध होता है कि उनका वास्तविक जीवन साथी वही शक्ति है जो उन्हें हर दिन कुछ नया सिखाती है और सृष्टि के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती यही है। तो मेरा सच्चा जीवन साथी है। ज्ञान, संगीत और कला के प्रति मेरा प्रेम जो मुझे हर क्षण आगे बढ़ाता है। देवी सरस्वती अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है और सृष्टि के पथ पर एक और कदम आगे बढ़ाती है। हाँ, अब मैं सब समझ गई हूँ। मेरा वास्तविक जीवन साथी वही शक्ति है जो मुझे हर दिन कुछ नया सिखाती है। वही शक्ति मुझे ज्ञान और सृष्टि के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना का समय आया, स्वयं ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति से देवी सरस्वती की उत्पत्ति की। इसलिए माता सरस्वती को ब्रह्मा की कीर्ति कहा जाता है। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती अत्यंत सुंदर थी। उनकी अद्भुत सौंदर्य और तेज से स्वयं ब्रह्मादेव मोहित हो उठे। उन्होंने देवी सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का संकल्प लिया। लेकिन देवी सरस्वती ये बात समझ गई। उन्होंने ब्रह्मदेव से दूर जाने की कोशिश की, किंतु अंततः नियति के अनुसार देवी सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से तय हुआ। समय बीता और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मनु। मनु ने ही आगे चलकर सनातन धर्म और वेदों की प्रणाली की स्थापना की। हम सब जानते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान, शांति और नैतिकता की प्रतीक है। उनके वाहन हंस में भी एक विशेष गुण छिपा हुआ है। आज मैं आपको उसी गुण के बारे में बताऊंगा। माँ सरस्वती हंस पर विराजमान है। वो वीणा का मधुर स्वर छेड़ रही हैं और हंस शांत भाव से उनके पास बैठा हुआ है। माँ सरस्वती कहती हैं, ज्ञान ही जीवन का सच्चा प्रकाश है और यही ज्ञान हमारे जीवन में शांति, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता लाता है। हंस के भीतर वही अमूल्य गुण है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक पात्र में दूध और पानी मिला हुआ है। हंस उस पात्र से केवल दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है। हंस का एक अद्भुत गुण होता है, जब उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रखा जाता है तो वो केवल दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। ये गुण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी केवल ज्ञान को अपनाना चाहिए और अज्ञान व बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हंस शांति से आकाश में उड़ता है। हंस का सफेद रंग हमें सिखाता है कि विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे मन का शांत और पवित्र होना आवश्यक है। केवल तभी हम जीवन के सही मार्ग पर चल सकते हैं। हंस की तरह हमारा मन भी एकाग्र और निर्मल होना चाहिए। तभी हम जीवन में सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। हंस एक ऊंचे पर्वत शिखर के ऊपर उड़ रहा है। उसके साथ माँ सरस्वती शांत भाव से विराजमान है। हंस
अन्य पक्षियों की तुलना में सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये हमें सिखाता है कि जो ज्ञानवान होते हैं वो जीवन की सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं, और जो परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन्हें परम हंस कहा जाता है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी ही ऊंचाई आप प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हंस की तरह ज्ञान अर्जित करें और जीवन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें।